Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and I hope कि आप लोगों की तबीयत अच्छी होगी। बस कोशिश करें, अब कोरोना के हालात बहुत ख़राब हो गए तो कोशिश करें घर में रहें और अपनी हिफाजत करें और जितना हो सके हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। अच्छा, ये मैंने आपको एक और ये चीज़ बतानी थी कि अगर गूगल क्लासरूम में तो आप सिंपली लेक्चर के नीचे अपना क्वेश्चन जो भी होता था वो कर लेते थे। मोस्टली आप लोग क्वेश्चन करते तो नहीं है, लेकिन अगर आपका किसी भी लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो उसका तरीका ये है कि आप अपने प्रोफाइल ओपन करेंगे कुर्तुबा यूनिवर्सिटी की। उस प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप कोर्सेज ओपन करेंगे। अच्छा, तो जैसे आप कोर्सेज ओपन हो गए तो फॉर एग्जांपल आपका एनिमल बिहेवियर में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आपने क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये एनिमल बिहेवियर को ओपन करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन बोर्ड का ऑप्शन है, इस डिस्कशन बोर्ड को ओपन करेंगे और आपने जो है यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आपका मसला है यहाँ पे आपने वो टाइप कर देना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके पास मुझे क्वेश्चन वो आपका नज़र आ जाएगा और उस क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि भाई कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का हवाला दे दें या कोई लेक्चर का हवाला दे दें कि भाई लेक्चर नंबर 13 में मसला है, 14 में मसला है। तो वो मैं यहाँ पे आंसर दे सका तो यहाँ पे आंसर दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। तो ये आप लोग इधर क्वेश्चन करने की अपनी वो आदत बनाएं और जो भी क्वेश्चन हो आप इधर कर सकते हैं। चलें अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is 18th lecture of animal behavior and we were studying about classification of learning behavior. तो हमने ये उसकी पहली टाइप स्टार्ट की थी हैबिचुएशन कि अगर कोई भी एनिमल या क्या करे, इनसिग्निफिकेंट स्टिमुलस को इग्नोर करना सीख जाए तो उसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। और अगर वो किसी भी स्टिमुलस को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके अगेंस्ट उसका रिस्पांस कम होता जाए और फाइनली कोई रिस्पांस शो ना करे तो उसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। इसकी हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी स्नेल की। दूसरी एग्जांपल हमने स्केयर क्रो इन फील्ड्स में जो ये ठहरे होते हैं परिंदों को डराने के लिए, इनकी एग्जांपल पढ़ी थी कि बर्ड्स किस तरह हैबिचुएट हो जाते हैं और आके इन स्केयर क्रो फील्ड्स, ठीक है, जो फसलों पे जिससे पहले ये डरते थे अब इजीली आके इतने हैबिचुएट हो चुके हैं कि आगे उसी पुतले के ऊपर ये ठहर गए हैं, ठीक है। तीसरी एग्जांपल हमने पढ़ी थी पीपल स्लीपिंग नियर रेलवेज। तो रेलवे के नज़दीक जिनके घर होते हैं या जो रह रहे होते हैं तो वो उनके लिए भी वो भी शुरू शुरू में बहुत मुश्किलात होती है उनको, ट्रेन की आवाज़ में सोने में वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुएट हो जाते हैं और फिर उनको कोई मसला नहीं होता। फोर्थ एग्जांपल ओरिएंटेशन रिस्पांस ऑफ टोड हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, ये लिंक भी यहाँ पे अगर आप लोग वापस से वो वीडियो देखना चाहेंगे किसमें हमारे पास एक टोड किस तरह लेज़र लाइट के ऊपर रिस्पांस शो करते हैं और शुरू शुरू में उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप रिपीट करते रहते हो स्टिमुलस उसका रिस्पांस ग्रेजुअली कम होता जाएगा और फाइनली वो क्या करेगा, कोई रिस्पांस शो नहीं करेगा। फिफ्थ एग्जांपल हम पढ़ते हैं हैबिचुएशन की। फिफ्थ एग्जांपल स्पाइडर के बारे में। स्पाइडर क्विकली क्रॉल्स टू द प्लेस ऑफ इट्स वेब दैट मूव्स व्हेन अ फ्लाई इज ट्रैप्ड। हमारे पास जो ये वेब है स्पाइडर का, तो इसको वेब किसने फैलाया होता है और फिर जहाँ पे थोड़ी सी भी इसको मूवमेंट फील होती है तो ये फ़ौरन रश करके उस जगह की तरफ जाता है और वहाँ पे बिकॉज कोई भी इंसेक्ट आके अगर स्टिक होता है वेब के साथ तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और ये यहाँ पे बैठा हुआ ये सारे वेब की मूवमेंट को यहाँ से फील कर रहा होता है। तो जैसे जिस एरिया में मूवमेंट होती है ये फ़ौरन ही रश आउट करके उस एरिया पे जाता है और जो इंसेक्ट वगैरह फंसा होता है, जो फ्लाई वगैरह उसमें फंसती है, उसको और ज़्यादा अपने वेब के अंदर उलझाता है ताकि वो वापस उड़ ना जाए, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इफ़ द वेब इज़ मूव्ड बाय अ ग्लास रॉड, अगर क्या करें कि आप किसी भी ग्लास रॉड से इस वेब को मूव करें, द स्पाइडर रशेस टूवर्ड दैट प्लेस। स्पाइडर शुरू शुरू में क्या करेगा, बहुत स्पीड से उस जगह की तरफ आएगा जहाँ पे आपने मूवमेंट प्रोड्यूस किया है। क्यों आता है, बिकॉज मिस्टेकिंग इट एज अ मूवमेंट ऑफ लाइफ, बिकॉज वो समझता है कि ये कोई इंसेक्ट आके इधर फंसा और उसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हुई है।
तो अब क्या करेंगे, आप बार बार इसी स्टिमुलस को जब आप रिवाइज करेंगे, बार बार डिफरेंट जगहों पे आप ग्लास रॉड से मूवमेंट करेंगे, तो वो शुरू शुरू में बहुत स्पीड से उस तरफ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका रिस्पॉन्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली आप ग्लास रॉड से जितना ही वेब को हिलाएंगे वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, और वो हैबिचुएट हो जाएगा कि ये मूवमेंट इनसिग्निफिकेंट है, कोई इंसेक्ट वगैरह आके इसमें फंस नहीं रहा, बल्कि एक इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट हो रही है, तो वो इसको इग्नोर करना सीख जाएगा, और इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। अच्छा, सिक्स एग्जांपल है हमारे पास, birds responds to every flying object like eagles, plastic bags and shadows of trees or kites etc. and immediately hides from them in corners or safer places. यहाँ पे और है, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि हमारे पास बर्ड्स हैं तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से गुजरे, लाइक कोई पतंग गुजरे या प्लास्टिक बैग गुजरे या कोई भी ईगल्स वगैरह जाए उसका शेडो आए, तो वो क्या करते हैं कि वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, डरते हैं, और वो जाके कॉर्नर्स में और अपने सेफ प्लेसेस में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, बिकॉज़ कोई भी किसी भी किस्म का अगर उनको शैडो नज़र आए तो उनको ये फ़ील होता है कि किसी ईगल वगैरह का शैडो है और कोई ईगल आ गई और वो हमारा शिकार करेगी। तो वो क्या करते हैं, उससे छुप जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही नीचे अगर बर्ड्स हैं तो ऊपर से आप डंडे के साथ कोई शॉपर बाँध के ऊपर से हिलाएँ तो वो शुरू-शुरू में डरेंगे। लेकिन जैसे-जैसे आप कई बार इसको रिपीट करोगे तो वो उसका रिस्पॉन्स ग्रेजुअली उनका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा, और फाइनली वो क्या करेंगे, आप ऊपर जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हिलाते रहो बर्ड्स पे, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे और वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और इग्नोर करना सीख चुके होंगे। तो इसीलिए इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। तो ये 6 एग्जांपल्स पढ़ी हमने हैबिचुएशन की, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कहीं भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा डिस्कशन बोर्ड में, जिस तरह मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ हैबिचुएशन। एग्जांपल्स हो गई। टाइम पीरियड ऑफ हैबिचुएशन का मतलब है कि यह हैबिचुएशन हमने का लर्निंग एक बिहेवियर है, वो लर्न करते हैं। तो ये लर्निंग कितने टाइम तक रहती है, कितने टाइम तक लास्ट करती है। सो लर्निंग फ्रॉम हैबिचुएशन मे लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स to 1 day in lower animals and may last up to months in higher animals. लाइक हैबिचुएशन से जो चीज़ लर्न हुई होती है, लाइक आप स्टिमुलस को इग्नोर करना लर्न कर जाते हैं, तो वो लोअर एनिमल्स में फ्यू आवर से लेके मैक्सिमम 1 दिन तक लास्ट करती है, और फिर वो क्या करते हैं कि इस लर्निंग को भूल जाते हैं। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं उनमें महीनों तक भी ये लास्ट कर सकती है, लाइक फ्रॉम डेज, कुछ दिनों से लेके महीनों तक भी जो लर्निंग की गई है हैबिचुएशन की वो रह सकती है, यानी कि क्या बताऊँ कि इंसान भूलता नहीं है, उसको वो याद रहती है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है हैबिचुएशन का। लोअर एनिमल्स में फ्यू आवर्स से लेके मैक्सिमम डे तक उनको हैबिचुएट होते हैं, वो लर्न करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जबकि हायर एनिमल्स में हैबिचुएशन का प्रोसेस कई मंथ्स तक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है वो रह रहा है तो 3 महीने में वो हैबिचुएट हो गया उस रेलवे ट्रैक के नज़दीक सोने में। लेकिन अगर वो कुछ महीनों के लिए, लाइक 5-6 महीनों के लिए किसी और जगह चला जाएगा, तो अब क्या होगा कि उसकी हैबिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब जब वापस वो आएगा उसी रेलवे ट्रैक के नज़दीक वाले घर में, तो क्या होगा कि वापस से उसको स्लीप करने में या सोने में मुश्किलात होंगी, बिकॉज उसकी हैबिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ हैबिचुएशन, के कब तक वो हैबिचुएट होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिचुएशन अगर हम देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिचुएशन क्या है, क्या फ़ायदा है इसका, एनिमल्स हैबिचुएट होने में उनका क्या फ़ायदा है, उनको क्या और किस तरह वो डिफरेंट नुकसानात से बच सकते हैं। सबसे पहले, इट इंक्रीजेस सर्वाइवल वैल्यू ऑफ एनिमल्स। ये पॉइंट बहुत कंसेप्चुअल है कि किस तरह हमने कहा कि हैबिचुएशन से एनिमल्स का सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज होता है। सर्वाइवल वैल्यू किस तरह इंक्रीज होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। लाइक यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल स्नेल की एग्जांपल लेते हैं, हम टैप कर रहे थे, वो अंदर जा रहा था, और फाइनली हमने बहुत बड़ा वो किया, और फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही टैपिंग करते थे उस पर कोई रेस्पॉन्स वो शो नहीं कर रहा था।
क्यों? बिकॉज वो हैबिचुएट हो गया है। अब अगर ये हैबिचुएट नहीं होगा और इर्द गिर्द की हर किस्म की आवाज़ को ये उसको सुन के अगर डायरेक्ट अंदर चला जाएगा तो ये कभी भी अपनी फूड की तलाश जारी नहीं रख सकता। तो हर वक्त अगर ये छुपा रहेगा तो क्या होगा, इसको फूड नहीं मिलेगी, और अगर फूड नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि ये भूख से मर जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये क्रोज वगैरह, बर्ड्स वगैरह फील्ड्स में नहीं आएंगे, इससे डरते रहेंगे, इससे हैबिचुएट नहीं होंगे इस पुतले से, तो क्या होगा कि ये किसी भी फील्ड से आके अपना फूड हासिल नहीं कर सकते। तो ये इसके हैबिचुएट हो जाएंगे, अब हो गए हैं, तो इजीली यहाँ आके अपनी फूड हासिल कर सकते हैं और इनके सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज होती है। सिंपली यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है। लाइक अगर बर्ड्स हर ऊपर से गुजरने वाली चीज पे रिस्पॉन्स शो करते रहेंगे, और शुरू शुरू में तो करते हैं लेकिन रेगुलर करते रहेंगे, तो ऊपर से तो हमेशा शेडो वगैरह गुजरते रहते हैं। तो अगर वो इस चीज से हैबिचुएट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, हमेशा अपने सेफर प्लेसेस या अपने बरोज वगैरह में या पिंजरों में छुपे रहेंगे और फूड की तलाश में नहीं निकल सकेंगे, और अगर फूड की तलाश में नहीं निकलेंगे तो उनकी सर्वाइवल वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हैबिचुएशन का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स की सर्वाइवल वैल्यू को इंक्रीज करता है। एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई। दूसरी है, इट हेल्प्स एनिमल्स टू अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये क्या करते हैं, हैबिचुएशन एनिमल्स को, अगर वो किसी चेंज एनवायरनमेंट में चला गया है तो उन कंडीशंस के मुताबिक खुद को अडॉप्ट करने में मदद देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि कुछ लोग हैं वो पहले बहुत ज़्यादा खामोशी वाली जगह पे रह रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने घर ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ पे नज़दीक में रेलवे ट्रैक है। अब अगर वो इससे हैबिचुएट नहीं होंगे, ठीक है, अडॉप्ट नहीं करेंगे खुद को हैबिचुएशन के ज़रिए, तो क्या होगा कि वो चाहे जितने साल रहें तो वो सही तरह से नींद नहीं कर सकेंगे, उनके डिस्टर्ब नींद होगी। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उनमें बीमारियां भी आएंगी और वो अपने डेली एक्टिविटीज़ के टास्क सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये अभी एक हमारे पास हैबिचुएशन का फ़ायदा है कि वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में या चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में खुद को अडॉप्ट करने में एनिमल्स की हेल्प करती है। ठीक है। द थर्ड सिग्निफिकेंस इज द लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ हैबिचुएशन इन लोअर एनिमल्स आल्सो इंक्रीजेस देयर सर्वाइवल चांसेस। ये जो हमारे पास हमने बात की टाइम पीरियड ऑफ हैबिचुएशन की, तो हमारे पास मोस्टली लोअर एनिमल्स में अगर हम देखें तो हैबिचुएशन की का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम है। लाइक उसकी जो वैलिडिटी है या बहुत कम अरसे तक वो बंदा हैबिचुएट रहता है। तो ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, लाइक ऐसा नहीं है कि वो हैबिचुएट वो और पूरी ज़िंदगी के लिए हैबिचुएट है, नहीं। लोअर एनिमल्स कुछ घंटों से लेके मैक्सिमम 1 दिन तक हैबिचुएट रहते हैं, उसके बाद उनकी हैबिचुएशन ख़त्म हो जाती है। तो ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है हैबिचुएशन का, ये भी इनका सर्वाइवल चांसेस जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। किस तरह इंक्रीज करता है, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, ये स्पाइडर क्या हुआ, हमने ग्लास रॉड से मूवमेंट की, शुरू शुरू में ये स्पीड से उसी जगह पे जाता था, फाइनली उसने क्या किया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और फाइनली क्या था, एंड पे क्या आप जितना भी ग्लास रॉड से उसके वेब को हिलाएं, स्पाइडर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता, ठीक कर रहा था। तो अब ये क्या हो गया था, हैबिचुएट हो गया था। अब क्या होगा कि अगर ये सारी ज़िंदगी के लिए हैबिचुएट रहेगा तो क्या होगा कि कहीं पे आगे इंसेक्ट भी आके अटैच होगा, मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ये क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा। एज अ रिजल्ट इसको फूड नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद इसको पुरानी हैबिचुएशन इसकी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, जैसे ही कहीं पे मूवमेंट वापस से होती है, ये क्या करता है, उस तरफ रश आउट करता है और वहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट है तो उसको पकड़ के खा लेता है। तो ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड है हैबिचुएशन का, ये भी एनिमल्स की सर्वाइवल वैल्यू को इंक्रीज करता है। सिमिलरली जो इधर है ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स ऑफ टोड में, कि यहाँ पे ये फाइनली लेज़र पे बार बार अपनी टंग मारता है और फाइनली क्या करता है, उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होगा कि अगर ये हैबिचुएट ही रहे और वापस किसी चीज़ पे अपनी टंग से उसको पकड़ने की कोशिश ना करे तो ये फूड फिर हासिल नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि घंटे 2 घंटे के बाद इसकी हैबिचुएशन ख़त्म हो जाती है और ये क्या करता है कि ये वापस से हर हिलने वाली चीज़ पे अटैक करता है और अपनी फूड हासिल करता है। तो इस तरह हमारे पास जो हैबिचुएशन का लिमिटेड टाइम पीरियड है वो हमारे पास एनिमल्स के सर्वाइवल वैल्यू को इंक्रीज करता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को इन सिग्निफिकेंसेस की समझ आ गई होगी। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।